दोस्तों, आज मैंने थोड़ा यहाँ घूमने का प्लान बनाया। शाम को खाना खा के अभी मैं नीचे उतरा हूँ अपनी बिल्डिंग में। मेरे मन में ये आया है कि हम लोग आजकल अपना जो शिष्टाचार है, जिसे हम तहजीब कहते हैं, परिवार के लिए, माता पिता के लिए, इस भागम भाग के जीवन में हम भूल गए हैं। क्योंकि आज की चमक की ज़िंदगी में भूल गए हैं और इतना किसी को समय नहीं है कि हर चीज़ पर रोशनी डाल सकें। क्योंकि सुबह 6 बजे से लेकर रात को 8-10 बजे तक हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से भागता ही रहता है कि समय पर ड्यूटी पहुँचे, टाइम पर जाएं, काम करें, शाम को ट्रेन पकड़कर घर पे आना है। बहुत सारी चीज़ों से जूझना पड़ता है। तो हमने अपने जीवन में एक चीज़ महसूस किया हूँ कि अगर हम थोड़ा सा समय निकाल कर पिताजी का पैर दबाना या उनके साथ कोई बात शेयर करना, परिस्थिति को समझ कर कोई बात करना, तो एक दूसरे को एनर्जी मिलती है। और ज़्यादा तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन भाई स्वस्थ रहता है इंसान। तो पिता की सेवा रावण भी करता था। पितृभक्त ही हर दुनिया को जीत सकता है। पितृभक्त ही जीवन में हर चीज़ को जीत सकता है। इस तीनों लोकों में पितृभक्त सिर्फ रावण ही थे। और मान सम्मान करने के लिए रामचंद्र जी भी पिताजी का बात मानते थे। इसलिए हमारे हिसाब से माता पिता की सेवा करना भी अति आवश्यक होता है। जितना ध्यान हम लोग ड्यूटी पर देते हैं कि हमारा बॉस हमसे नाराज़ न रहे, बोनस दे, हर चीज़ दे, उसी तरह आपको बोनस से कहीं ज़्यादा आपको पिता की सेवा करने से मिलेगा। मेरी बात आपको अगर गलत लगे या कुछ ऐसा हो मन में, आप लोग भी ट्राई करके देखो 6 महीना कि आपके जीवन में, आपके विचार में, आपके उसमें कार्य में क्या बदलाव आता है। अचानक ही आपको ऐसा लगेगा कि आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है या हो रहा है, ज़रूरी होता है। मैंने बहुत बड़ा बिल्डिंग नहीं बनाया हूँ इस 52 साल की उम्र में, लेकिन अपने आप को सुरक्षित आज तक ऊपर वाले ने हमें हर चीज़ से, गर्मी, ठंडी, बरसात, हर चीज़ से, मतलब कोई भी ऐसा आपदा से हमें नहीं घिराया है जिससे कि लोग हदस जाते हैं। ऐसे ऐसे जगहों से बचाया है क्योंकि हमारा कुछ ऐसा कर्म है, नियम है, ऊपर वाले ने ही दिया है। देखो, ये देख रहे हैं आप, देखिए, ये देखो, ये सबका जो एंटीना है बराबर हिलता ही रहता है। वह बहुत बड़ा श्रेय है। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। उनको प्यार करना, दुलारना हमारे जीवन का एक अंग है। हमें खुशी मिलती है। इसीलिए तो जिसे हम कहते हैं सत्कर्म, जैसे हम अपना सोच रखेंगे, आचरण रखेंगे, उसी प्रकार से ईश्वर हमारा द्वार भी खोलता है। हमारा अगर परोपकार की भावना जरूर रखें मन में, परोपकार की भावना रखना ही चाहिए। क्योंकि हरदम हम अगर किसी चीज़ को गुस्सा करेंगे, विचार नहीं करेंगे, तो भी तो गलत ही है ना। हमारा ये जीवन मिला है हमें जीने के लिए, तो उसे ऐसा जियो कि जो आपको ना रहने पर भी लोग याद करें। आपको ज़रा सा भी तकलीफ़ हो जाए, आप ना रो, लेकिन दूसरा कोई आपको देखकर रो दे। ऐसा व्यवहार करो, ऐसा अपने आप को तैयार करो। जैसे किसी पेड़ में की जड़ में पानी डालना, छोटे पेड़ को संभालना, फूल के वृक्ष को संभालना,
इस प्रकृति की एक शाखाएं हैं, प्रकृति की एक शाख है। हमको प्रकृति बहुत कुछ दिया है और ऊपर वाले ने समझाया है, लेकिन हम समझ कहाँ पाते हैं। हम तो अपने उमंग में रहते हैं। हम देखते हैं ना जीवन में कोई भी बहुत ज़्यादा पैसे वाले रहते हैं, किसी का मान सम्मान नहीं करते हैं, किसी की परवाह नहीं करते, उनकी कदर नहीं करते हैं, काम करा लेते पैसा नहीं देते हैं, ओवर टाइम कराएंगे उसका पैसा नहीं देंगे। ये सब पाप है और भोगना पड़ता है। उनके पास रहता है इसलिए उन्हें एहसास नहीं होता है। देखे ना मुंबई में कितनी बार पानी भरा, कितनी बार क्या हुआ नाला सुपारा में, लेकिन सरकार फेल हो गई। क्योंकि सरकार भी क्या करेगी, वो भी तो इंसान के ही भरोसे है। प्रशासन का भी कोई दोष नहीं है। एक जिम्मेदारी दिया गया है सबको, अपना जिम्मेदारी नहीं करते हैं पूरी, और सब घूस खाने के चक्कर में पड़े रहते हैं। वो भी अपना कर्म ही खराब करते हैं, क्योंकि हराम की कमाई खाना और बाल बच्चों के लिए नुकसान ही होता है। लेकिन हर कोई समझ नहीं पाता इसको। बिना मेहनत के प्रेम की भाषा में बोलकर खाना कोई गलत नहीं, लेकिन किसी को मजबूर करके उसका 10 रुपया अपने जेब में रखना बहुत बड़ा पाप होता है ये। और इंसान को एहसास नहीं होता क्योंकि उसके पास रहता है। तो मेरी बात को अन्यथा ना लीजिए कोई, कि हम और हमारे आपके एक दूसरे के पेट से जीवन से जुड़ा हुआ चीज़ है। और जैसे कि मैं बहुत बार बता चुका हूँ, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन मैंने जो जीवन जिया हूँ अभी तक 52 साल की उम्र में, महाराष्ट्र में पैदा हुआ, मुंबई सिटी में पला बड़ा यहीं, गांव से यहाँ तक आते जाते में, आने जाने में इतने साल में बहुत कुछ मिला हमें यहाँ से। अभी जा रहा हूँ सोने के लिए, थोड़ा ऐसा लगा इसलिए नीचे आ गया। पेड़ आप लगाओगे तो ज़रूर आज नहीं तो कल आपको फल मिलेगा। तो चाहे पेड़ लगाओ, चाहे परिवार की देख रेख करो, लेकिन किसी के जीवन में बद्दुआ मत लीजिए। आपका जीवन सुखमय रहेगा। चलिए, गुड नाइट, शुभ रात्रि।